वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने ये चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 22 प्रमाणिकता का फल। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर के अंदर क्या था। वैसे हम इस चैप्टर को कल रीड कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, पर फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इसमें बता देती हूँ कि इसमें क्या था। चैप्टर के अंदर क्या था कि एक चोर था, चोरी करता था, तो रास्ते में उन्हें कौन मिल गए थे? संत नामदेव महाराज जी उसको मिल गए थे, ठीक है ना। अब बाबा जी ने उनसे कहा कि एक काम करो, तुम चोरी करना छोड़ दो। चोर से कहा, चोर ने कहा कि भाई अगर मैं चोरी करना छोड़ दूंगा तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा, अपने बाल बच्चों को कैसे पालूंगा, उनका पेट कैसे भरूंगा। तो बाबा जी ने उनसे कहा कि ठीक है चलो एक काम करो, चोरी नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो, एक काम करो, तुम एक नियम कर लो कि तुम सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलोगे, तुम असत्य नहीं बोलोगे। चोर बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो चोरी तो छोड़ नहीं सकता, एक काम करता हूँ सत्य ही बोलना शुरू कर देता हूँ। चोर ने सत्य बोलने का नियम अपना लिया, उनको वचन दे दिया कि हाँ ठीक है भाई मैं अब सत्य ही बोलूँगा और झूठ नहीं बोलूँगा। फिर दूसरे दिन जब चोरी करने जाते हैं चोर, तो उनको रास्ते में एक राजा मिल जाते हैं। राजा पूछते हैं भी कहाँ जा रहे हो? झूठ नहीं बोल सकते थे, क्यों? क्योंकि बाबा नामदेव को जो था, बाबा नामदेव को उन्होंने प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच बोलूँगा। राजा को बता देते हैं कि भाई मैं जो हूँ मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो राजा भी उनकी परीक्षा लेते हैं, उनको बता देते हैं कि भाई तुम ऐसे ऐसे महल में जाना, वहाँ पे एक गुप्त मार्ग है, वहाँ पर एक कमरे में जाना और वहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, एक संदूक मिल जाएगा, संदूक के अंदर हीरे हैं, जो भी तुम चुराओगे आधा मुझे दे देना, आधा तुम ले लेना। चोर मान जाता है और चोरी करने के लिए चला जाता है। अब जब वो चोरी करने जाता है तो उसको सेम वही सारी चीज़ें मिलती हैं जो राजा ने उनको बताई थी। अब वो क्या करता है, 3 हीरो में से एक हीरा निकाल वहीं छोड़ देता है, क्योंकि वो 3 हीरो का बंटवारा नहीं कर सकता था ना, तो उसने एक हीरो वहीं छोड़ दिया, 2 हीरो अपने पास रख लिए। और एक ही जब उसने 2 हीरे अपने पास रखे और कहा कि ठीक है एक हीरा तुम रखो, एक मैं रखता हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब जब राजा जाकर संदूक को चेक करते हैं तो उनको सेम वही चीज़ मिलती है, वहाँ पर एक हीरा वहीं पे मिलता है। तो राजा को तो उन पर भरोसा हो जाता है कि भाई चोर जो था वो ईमानदार था, उसने पहले मुझे ये बताया कि वो चोर है। और उसके बाद उसने क्या किया कि एक हीरा वहीं छोड़ दिया, क्योंकि तीसरे हीरे का बंटवारा नहीं हो सकता था, और एक उसने मुझको दिए, खुद लेके चला गया। अगले दिन राजा जो है वो कोतवाल को बुलाते हैं और कोतवाल से कहते हैं भाई ऐसे ऐसे मेरे यहाँ चोरी हो गई है, अब तुम चोर पकड़ के लाओ। सारे चोरों को पकड़ के राजा के दरबार में पेश किया जाता है। फिर क्या होता है कि राजा बोलते हैं भाई जो भी चोर है बता दो। तो जो एक बार तो वो नहीं बताते, और दूसरी बार जब राजा चिल्लाकर पूछते हैं तो वो चोर खुद कह देता है कि हाँ जी मैंने चोरी की है। वो बोलते हैं अच्छा, कोतवाल से बोलते हैं कि जाके वो संदूक उठा कर लाओ। अब कोतवाल के मन में लालच आता है, वो तीसरा हीरो जो था वो खुद चुरा लेता है। जब वो तीसरा हीरा खुद चुरा लेता है तो राजा उससे कहते हैं कि भाई इस संदूक मतलब पहले चोर से पूछते हैं कि बताओ पूरी घटना बताओ क्या थी। पूरे जो चोर होता है वो पूरी घटना बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, तीसरा हीरा मैंने उसी के अंदर छोड़ दिया था। अब राजा उस संदूक को मंगवाता है, तीसरा हीरा तो उस कोतवाल ने चुरा लिया था। अब क्या होता है कि राजा उससे कहता है कि भाई एक हीरा मेरे पास था मैंने रख दिया है। चोर से कहता है कि दूसरा हीरा तुम रख दो। चोर अपना हीरा रख देता है। तीसरा हीरा वो जब जो राजा होते हैं वो गुस्से से कोतवाल की तरफ देख के और कहते हैं कि भाई अब तीसरा हीरा तुम रखो, तो कोतवाल जो है वो तीसरा हीरा रख देता है। इस तरह से वो 3 हीरे जो थे वो पूरे हो गए। अब क्या होता है कि जो राजा होते हैं वो उस मंत्री से कहते हैं कि भाई तुम मुझे इतने ही ईमानदार मंत्री की ज़रूरत है और तुम मेरे यहाँ नौकरी करना शुरू कर दो, तुम मेरे यहाँ मंत्री बन जाओ। तो चोर बोलते हैं कि एक सच बोलने से जब मुझे इतना ऊंचा पद मिल सकता है, तो अगर मैं सारी ज़िंदगी सच बोलूँगा तो मेरा क्या होगा, तो मैं आपका पद नहीं स्वीकार करूँगा, मैं नामदेव बाबा का क्या बनूँगा, जाके शिष्य बन जाऊँगा। ये स्टोरी हमने पढ़ ली थी कल बहुत अच्छी तरह से। अब इसी का एक पार्ट आपके सामने लेकर आई हूँ मैं। कल हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको क्वेश्चंस जो हैं मुझे बताने पड़ेंगे कि ये वाक्य किसने कहे थे। चलिए पहला जो हमारा एक क्वेश्चन है ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखिएगा आप लोग, ये जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम रखी जाती है, कुछ पूछा जाता है हमसे, तो वहाँ पे हम इस वाले मार्क का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन मार्क होता है, इसका मतलब है कि ये वाक्य किसने कहे हैं, तो ये क्वेश्चन किया गया है उनसे। क्वेश्चन क्या था, राम राम भाई कहाँ चले। ये राम राम जो था उन्होंने संबोधित किया था, किसी ने भी किया था, ये आपको बताना है किसने किया था संबोधित, किसे किया था, भाई को कहा था। भाई कौन था, चोर था। ये तो सिर्फ एक संबोधित बात हो गई कि हमने भाई उनको
एक की मॉर्निंग विश कर दी उनको या बोल दिया कि हाँ भाई राम राम कैसे हो, ये सब कुछ। क्वेश्चन कहाँ बना, यहाँ बना। उन्होंने पूछा रामनाथ भाई कहाँ जा रहे हो या कहाँ चले, तो एक क्वेश्चन पुटअप किया गया कि हाँ भाई कहाँ चले। तो ये क्वेश्चन किसने किया था, किससे, भाई से। भाई कौन था, चोर था भाई, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड थे ये किसने कहे थे, किसने कहे थे बताइए, राम राम भाई कहाँ चले, बताइए किसने कहे थे। देखिए इधर, पहले तो उस चोर को नामदेव बाबा मिल ही चुके थे, उन्होंने कहा था कि भाई कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि वो चोर जो था वो कतरा गया। अब देखिए यहाँ देखिए, राजा ने पूछा राम राम भाई कहाँ चले, तो किसने पूछा था, ये किसने कहा था, राजा ने कहा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसने कहा था, राजा ने कहा था। किससे कहा था, चोर से कहा, ठीक है ना। राम राम भाई कहाँ चले, राजा ने कहा चोर से, ठीक है ना। अब क्या है, आज से तुम सच बोलने का नियम करो। किसने कहा था ये कि आज से तुम्हें क्या करना है, चलो तुम अगर क्या नहीं कर सकते, तुम अगर चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो क्या कर लो, तुम सच बोलने का नियम अपना लो। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि ये कहाँ का सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर जब नामदेव महाराज ने उनसे कहा कि भाई चोरी करना छोड़ दो, तो चोर ने क्या कहा था कि अगर चोरी करना छोड़ दूंगा तो बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। ये किसने कहा था, ये चोर ने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा, किसने कहा था ये बात, देखो नामदेव जी ने कहा ठीक है चोरी का धंधा चालू रखो, परंतु मेरी एक बात मानो। चोर बोला कौन सी बात, आज से तुम सच बोलने का नियम करो। क्वेश्चन क्या है हमारा, आज से तुम सच बोलने का नियम करो, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। नामदेव जी ने कहा, क्या कहा था कि आज से तुम सच बोलने का नियम करो। तो किसने कहा था ये, नामदेव जी ने। किससे कहा था, चोर से कहा कि चलो अगर तुम क्या नहीं कर सकते, चोरी नहीं छोड़ सकते, तो एटलीस्ट सच तो बोल सकते हो ना, सच बोलो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो बच्चों यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट क्या था कि उन्होंने एक उपदेश दिया था, क्वेश्चन पुटअप नहीं किया था, उपदेश दिया था, यानी कि एक स्टेटमेंट था उनका। तो जहाँ पे स्टेटमेंट आता है वहाँ पे हम इस तरह से मार्क का यूज़ करते हैं। देन जहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, वहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन किया गया है, सच सच बताओ चोरी किसने की है। ये तो एक मतलब बात हो गई ना, अपनी एक बात रखी गई है, पूछ रहे हैं वो कि बताओ किसने चोरी की है, क्योंकि अपने आप तो चोरी नहीं हो सकती ना। तो कहा कि सच सच बताओ चोरी किसने की है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या था, रास्ते में कौन मिल गया था, राजा मिल गए थे। किसे मिल गए थे, चोर को मिल गए थे। राजा ने परीक्षा लेनी चाहिए, सब कुछ बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे जाना, वहाँ पे गुप्त मार्ग है, एक राजकोष है, उसके अंदर क्या है, एक संदूक रखा है, संदूक के अंदर क्या है, हीरे हैं, हीरे निकालो, ठीक है ना। तो अब जब वो चोर वहाँ से चोरी करके चले गए, तो अब क्या हुआ कि राजा ने कोतवाल को बुलाया, कहा कि भाई मेरे यहाँ पर चोरी हो गई है। अब देखो जब चोर सारे वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, तो क्या हुआ कि राजा ने, देखिए राजा ने कहा कल रात गुप्त मार्ग से आकर राजमहल से किसी ने हीरे चुराए हैं, चुपचाप वे चोर आज आगे आ जाए, नहीं तो यहाँ पर मतलब एक वार्निंग वाली बात है कि नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सब चुप थे, चोरी किसी ने नहीं की थी क्योंकि चोर तो दूसरा था। राजा को क्रोध आया, वे ऊंचे स्वर में चिल्लाया, सच सच बताओ चोरी किसने की। क्वेश्चन मार्क आ गया, सीधे सीधे पूछ रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि बताओ चोरी किसने की है, स्टेटमेंट था, नहीं बताया किसी ने। जब चिल्लाकर बोले, ऊंचे स्वर में बोले, तब एक क्वेश्चन पुटअप किया गया, सच सच बताओ चोरी किसने की है। तो ये किसने पूछा था, राजा ने पूछा था। किससे पूछा था, चोरों से पूछा था। तो ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम, राजा ने चोरों से कहा। ठीक,
यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क का यूज है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, देखिए, अब अपने पास का हीरा तुम भी निकालो। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कहा गया था, यहाँ पे स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट क्या थी कि राजा ने कहा कि पहला हीरा तो मैंने रख दिया है, दूसरा चोर ने रख दिया है, अब तुम्हारे पास जो हीरा है तुम भी उसे निकालो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। उसने चोर से कहा कल रात की पूरी घटना सुनाओ। चोर ने घटना सुना दी और राजा के सामने हीरा रख दिया। उसी समय राजा ने अपने पास वाला हीरा भी रखते हुए कोतवाल से कहा अब तुम भी अपने पास का हीरा निकालो, ठीक है ना। स्टेटमेंट थी अब अपने पास का हीरा तुम भी निकालो। तो ये किसने कहा था? राजा ने कहा था। किससे कहा था? कोतवाल से कहा था। तो चलिए यहाँ पर किसने कहा? राजा ने कहा। किससे कहा? कोतवाल से कहा। तो ये आज आपका वर्क है, इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और ये वर्क करके ग्रुप पर सेंड कीजिए।